A very good morning to all of you dear students. Students, how are you all? I am sure you all are fit and healthy. Students, as all of you know that we have completed our 2 chapters of maths. Where to look from and other was fun with numbers. Today we are going to start our new chapter, chapter number 3, that is give and take. Students, before starting this chapter give and take, we have to know about the meaning of give and take. What is the meaning of give and take? Children, give. Give means देना. तो give means होता है to give some money और ऑब्जेक्ट या फिर कोई थिंग. गिव का मतलब किसी भी दूसरे इंसान को कोई भी सामान, कोई भी वस्तु या कोई भी पैसा देना, उसे हम लोग कहते हैं गिव. एंड टेक मीन्स टू टेक सम मनी. हम दूसरे इंसान से क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? हम उनसे मनी ले सकते हैं, है ना. हम उनसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, कोई भी सामान ले सकते हैं. हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम शॉपकीपर को क्या देते हैं? पैसा, मनी. तो हमने उसको क्या दिया? वी गिव मनी टू द शॉपकीपर. एंड शॉपकीपर से हम लोग क्या लेते हैं? वी टेक. शॉपकीपर से क्या लिया हमने? वी टेक सम थिंग्स, सम ऑब्जेक्ट, सम फ्रूट, सम ग्रोसरी, है ना. हमने उसको पैसा दिया और वहाँ से सामान लिया. तो बेटा इसी को कहते हैं गिव एंड टेक. बेटा इसमें हम लोग देखेंगे तो बेसिकली इस चैप्टर में गिव एंड टेक का मतलब जो होता है वो होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट से. बेसिकली हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऐड यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस, प्लस माइनस हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं. अब देखिए बेटा, ये आपको सामने पिक्चर में दिख रहा होगा, ये आपका चैप्टर नंबर 3 गिव एंड टेक का फर्स्ट पेज है. ठीक है, ये इस तरह से आपका फर्स्ट पेज है. तो मैंने आपको बताया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. बेटे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस पे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका है, वो है थ्रू जंपिंग. जंप करके कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो भी बिल्कुल ईजी वे में, वो इसमें मैं प्रियंका आज आपको समझाने जा रही हूँ. वो देखिए बेटा, वो कहता है आई एम किट्टू, दिस इज़ माई होम. आपको दिख रहा है पिक्चर में एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स, ये जो बॉक्स है वो किट्टू का होम है. इट हैज़ 100 रूम्स. 100 इसमें रूम्स है, आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिखी हुई है. हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ द रूम. कुछ रूम्स को किट्टू जो है वो पेंट करना चाहता है, उसमें आपको उसकी हेल्प करनी है. लुक नीचे क्या लिखा हुआ है? आई स्टार्ट फ्रॉम 2, आई एड 10 to 2 टू रीच रूम 12 एंड पेंट इट. तो लुक स्टूडेंट, वो आपको कह रहा है कि उसने 2 से स्टार्ट किया. 2 से मतलब ये देखिए 2 कहाँ पर है, आपको सबको साफ साफ दिख रहा है. ये मैं अपना कर्सर लेके आ गई हूँ 2 में. ये है 2 से लेकर उसको 12 में जाना है. वो येलो कलर से पेंटेड हो रखा है. तो 2 से 12 तक वो कैसे जाएगा? देखिए 2 से 12 तक कैसे जाएंगे? 2 के बाद जाएंगे हम 3 में. 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 के बाद इधर है 9 एंड 10. पहुंच गए हम 12 में. तो स्टूडेंट्स, यू सॉ दैट टू जंप फ्रॉम 2 to 12 वी हैव टू क्रॉस 10 बॉक्सेस. हमें 10 बॉक्सेस बीच में क्रॉस करना पड़ा 2 से 12 तक पहुंचने के लिए. इससे हमको एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप लोगों को भी श्योर, कि अगर आप लोग एक नंबर पे खड़े हैं और वहाँ से आपको बिल्कुल वर्टिकली ऊपर जाना है, जैसे 2 से 12 में जाना है तो बीच में 10 बॉक्सेस आ गए. 12 से 22 में जाना है तो फिर से 10 बॉक्सेस आ गए. 22 से 32 में जाना है फिर से 10 बॉक्सेस आ गए. इज़न्ट इट? आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ना बच्चों? कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप 4 में हैं तो 4 से 14 में जाने के लिए आपको बीच में 10 बॉक्सेस करनी है, कवर करनी है. 14 से 24 फिर 10, 24 से 34 फिर 10, है ना. उसी तरह से अगर आप 54 से 64 में जाएंगे फिर 10 बॉक्स. तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बेटा वो है इसमें राइट और लेफ्ट का मूवमेंट हम कैसे दिखाएंगे. देखो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे अब मैंने ऐसी टेबल आपको बता दी है बना के यहाँ पे. सपोज आप 25 में खड़े हैं और आपको 25 से जाना है 28 की ओर.
तो आप कैसे जाएंगे, देखो 25 से 26 1, 26 से 27 1 एंड 27 से 28 1, यानी कि 1 2 3। तो कहने का मतलब ये है जब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो आप प्लस जा रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको लेफ्ट डायरेक्शन में जाना, सपोज आप 24 में, 24 से आपको 22 में जाना है, तो 24 वाले से 23 1 एंड 22 1 और, तो 1 1 कितना हो गया 2। तो 24 से अगर आप 2 तक गए, 24 से अगर आप 22 तक गए तो 2 स्टेप कहाँ गए आप, लेफ्ट साइड निकले। किस साइड निकले, लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा माइनस के लिए, और उसी तरह राइट साइड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारा प्लस के लिए। राइट साइड हम कहाँ से कहाँ तक गए थे, 25 से 28 की ओर। आई एम श्योर स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे माइनस, राइट साइड जाएंगे प्लस, और जब आप वर्टिकली ऊपर जाएंगे, वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे, वर्टिकली अपवर्ड में आप इसका मतलब 10 क्रॉस कर रहे हैं, प्लस 10 कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। अब इसमें हम लोग लेके चलेंगे एक एग्जाम्पल। ये देखिए क्वेश्चन आपसे बोला गया है यहाँ पे, हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 टू 41। मैं 22 से 41 में कैसे जाऊँगा, जंप फ्रॉम, मतलब किस तरह से हमें जंपिंग करनी है। आपको 22 से कहाँ तक जाना है बेटा, 41 तक। ये देखिए आपको बना के दिखाया हुआ है 22 से 41 तक। तो जैसे कि मैंने आपको टेबल दिखाई थी, तो 22 से 41 जाने का तरीका देखिए। आप 22 में खड़े हैं, ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। आप 22 में खड़े हैं और 22 से 32 वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो कितना हो गया 10। फिर 32 से 42 कितना हो गया 10 और, तो 10 और 10 दो बार जंप मारा, दो जंप वर्टिकली अपवर्ड यानी कि 20। उसके बाद 42 में अब आ चुके हैं, जबकि आपको जाना कहा था, क्वेश्चन आपको कहा था 41 में आपको जाना है। कहाँ जाना है आपको, 41 में जाना है। दैट मीन्स 41 में जाने का मतलब आपको, आप तो 42 में है, 42 से आपको 41 यानी कि लेफ्ट साइड जाना है, तो एक आपको माइनस करना। लेफ्ट साइड मैंने आपको बताया था, लेफ्ट साइड मीन्स माइनस। तो 10 और 10 20, और 20 में से एक आप माइनस करोगे स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा आपके पास कितना बताइए, यस 20 माइनस 1 यानी कि 19। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने क्या किया, 22 के बाद 2 स्टेप्स ऊपर गए यानी कि 20 42, उसके बाद एक स्टेप लेफ्ट गए 42 माइनस 1 यहाँ 41। तो टोटल 20 माइनस 1 आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 19। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल लेके चलेंगे। देखो बच्चों प्रैक्टिस के लिए सम्स इस तरह से आपके पास कुछ आते हैं कि 37 में क्या प्लस किया जाए कि आप 60 तक पहुंच जाओ, ये आपको अपने आप पता करना है। तो हम लोग इसी टेबल मेथड से चलेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी टेबल दिखाई थी। ये देखिए बेटा इसी टेबल का हम लोग यूज करने जा रहे हैं कि आप अभी कहाँ पर हैं, आप अभी 37 में हैं। ये देखिए 37 से 60 तक जाना है आपको, तो 37 से 47 ऊपर वर्टिकली अपवर्ड 10, 47 से 57 वर्टिकली अपवर्ड अगेन 10, 10 और 10 कितने हो गए 20। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे रफ में बना दिया है आपके लिए। 37 से 47 गए आप, 10 हो गए, 47 से फिर 57 गए, 10 और हो गए, तो 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गए, ठीक है। अब 57 में आप पहुँच गए हैं। अब 57 से 60 जाने के लिए आपको राइट साइड जाना है। किस साइड जाना है आपको, राइट डायरेक्शन में आपको जाना है। और जब राइट साइड आप जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कितना साइड जाना है, 57 के बाद 57 में आप पहुँच चुके हैं, 1 2 3 कितना स्टेप्स हो गए 1 2 3 3 और, तो टोटल आप बताइए टोटल कितने हो गए बेटा 10 प्लस 10 प्लस 3, तो टोटल आपके पास आ गया 23। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 37 प्लस 23 इक्वल्स टू 60। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये जंपिंग से ऐड करना समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आप लोग उस असाइनमेंट को में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।